Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Going Places, written by A.R. Barton. इस चैप्टर के स्टोरी में हम लोग काफ़ी आगे आ चुके हैं टेक्स्ट बुक में, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने शुरू किया था टेक्स्ट से ये पढ़ना कि रात में एट द टाइम ऑफ बेड टाइम एट द बेड टाइम सोफी केम इनटू जॉफ्स रूम। रात के समय सोने से पहले सोफी जॉफ के रूम में जाती है, अपने बड़े भाई के रूम में जाती है कुछ डिस्कस करने के लिए, कुछ बात करने के लिए। वहाँ पर जॉफ के रूम को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है। जॉफ के रूम के बारे में दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जॉफ के रूम के बारे में याद रखना। फर्स्ट कि टेबल लैंप जला हुआ था और उसका येलो कलर पूरे रूम में फैला हुआ था। ठीक है, येलोइश कलर फैला हुआ था जिसको एम्बर ग्लो लिखा है यहाँ। ठीक है, टेबल लैंप से येलोइश पूरा रोशनी जो था रूम में था। और उसके बाद दूसरा चीज़ ये याद रखना रूम के बारे में कि रूम की दीवार पर कौन कौन से पोस्टर्स थे। पोस्टर्स से सजे हुए थे ऑब्वियसली बिकॉज दे वर फुटबॉल फैंस, दे वर क्रेजी अबाउट फुटबॉल। हम लोगों ने इसी के पहले प्रीवियस वीडियोस में डैनी कैसे के बारे में डिस्कस करते हुए जॉफ और उसके फादर को सुना था, पढ़ा था, और उससे हम लोगों को ये पता चलता है कि ये लोग कितने डीपली जो हैं फुटबॉल को लाइक करते हैं। तो दीवार पर बहुत सारे फुटबॉलर्स के भी पिक्चर्स थे। सबसे बड़ा पोस्टर जो था वो कौन सा था ये याद रखना। यूनाइटेड टीम के सीनियर, यूनाइटेड जो टीम है उसका जो सीनियर टीम है उसका फोटो लगा हुआ था। फर्स्ट स्क्वाड लिखा गया है यहाँ, यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड। यूनाइटेड का जो सीनियर टीम है, पूरा टीम, उस पूरे टीम का सबसे बड़ा पोस्टर था दीवार पर। और उसके नीचे, उसी पोस्टर के नीचे छोटे छोटे फोटोग्राफ्स थे, वो भी फुटबॉल प्लेयर्स के ही थे। कितने थे फोटोग्राफ्स ये तो नहीं बताया है, पर ये ज़रूर बताया है कि उनमें से 3 फोटोग्राफ्स जो थे, 3 फोटोग्राफ्स, यहाँ देखो लिखा हुआ है 3 ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिगी डैनी कैसे। ये प्रोडिगी वर्ड इंपॉर्टेंट मैंने बताया था आपको, यंग टैलेंट। तो ये डिस्क्रिप्शन उसके भाई के रूम के बारे में है। अब हम लोग को पढ़ना है कि सोफी क्या डिस्कस करने के लिए आई है अपने भाई से। सोफी क्या बात करने के लिए आई है। तो सोफी और उसके भाई का अब एक लंबा कन्वर्सेशन चलेगा। यहाँ से शुरू हुआ है। सोफी बोलती है, प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। सोफी जॉफ से बोलती है कि जॉफ तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे द्वारा बताई गई बात किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस करो कि मेरे द्वारा बताई गई बात तुम किसी को नहीं बताओगे। कौन सी बात नहीं बताने के लिए बोल रही है? ऑब्वियस है, जो लोग चैप्टर के थ्रू जा रहे होंगे वो लोग समझ सकते हैं कि किस बात की
बात की जा रही है और क्यों किया जा रहा है। क्यों सोफी जो है वो आकर के और जॉफ को अपने बड़े भाई से ये वादा करने बोलती है कि वादा करो कि तुम किसी को वो बात नहीं बताओगे। सोफी क्यों वादा चाहती है? क्योंकि जॉफ ने सोफी के प्रेजेंस में फादर के सामने ये बात डिस्क्लोज कर दिया था जो सोफी ने उसको बताया था डैनी कैसे से अपने मुलाकात के बारे में। तो सोफी को ये फील हुआ कि मेरा भाई और किसी को भी इस बात की जानकारी दे सकता है जो मैंने इसको बताया है। तो उसके लिए वो प्रॉमिस लेने आई थी, मतलब कि वादा करो कि तुम वो बात किसी को नहीं बताओगे, सोफी बोलती है। उसके जवाब में भाई का जवाब देखो जॉफ का, नथिंग टू टेल इज देयर, नथिंग टू टेल इज देयर। उसका भाई बड़ा कैजुअली जवाब देता है कि बताने लायक कोई बात है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊंगा किसी को। इज देयर एनीथिंग दैट शुड बी टोल्ड टू समवन? देयर इज नथिंग, कि कोई बात ही नहीं है बताने लायक, तो मैं क्या बताऊंगा। इसका मतलब निकलता है कि जॉफ और उसके फादर जो हैं वो सोफी का जो बताया गया घटना था उसके और डैनी कैसे के मिलने का, सोफी की इस बात पर न तो उसके डैड बिलीव करते हैं न तो उसका भाई जॉफ बिलीव करता है। इसीलिए सोफी जब बोलती है कि किसी को ये बात मत बताना, तो जॉफ बोलता है कि कोई बात है ही नहीं बताने को, देयर इज नथिंग टू टेल। बोलता है कोई बात है ही नहीं बताने को, तो किस बारे में तुम बोल रही हो। सोफी रिपीट करती है सिर्फ, मतलब कि जिद करते हुए बोलती है, प्रॉमिस जॉफ डैड वुड मर्डर मी। बोलती है कि नहीं नहीं, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वो बात किसी को नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा तुमने किया और लोगों तक ये बात पहुंचाया तो डैड लिखा हुआ है, डैड वुड मर्डर मी। अब इसका तुम शाब्दिक अर्थ, वर्ड मीनिंग निकालोगे तो मतलब निकलेगा कि डैड मुझे मार देंगे जान से, लेकिन प्रैक्टिकल मतलब निकालोगे तो जान से नहीं मार देंगे, वो अपने डैड के एंगर से, कि डैड गुस्सा होंगे, डैड जो है वो डांटेंगे, स्कोल्ड करेंगे, अपने डैड के स्कोल्डिंग के डर से सोफी जो है वो ये बात बोलती है, डैड वुड मर्डर मी। इसका ये मतलब नहीं निकाल लेना है कि डैड सचमुच में उसको मार देंगे, मतलब कि डैड उसको डांटेंगे, गुस्सा करेंगे उस पर। इसीलिए वो जॉफ को बोलती है, प्लीज जॉफ प्रॉमिस करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। जब सोफी बोलती है कि डैड वुड मर्डर मी, तो जॉफ क्या जवाब देता है, ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू। जॉफ बोलता है कि डैड तुमको तब डांटेंगे या तब गुस्सा करेंगे जब डैड को ये यकीन होगा कि तुम जो बोल रही हो वो सच है। डैड तो पहले ही तुम्हारे मुंह पर बोल चुके हैं कि तुम वाइल्ड स्टोरीज बना रही हो और ऐसे वाइल्ड स्टोरीज बनाने से फ्यूचर में तुम कभी किसी मुसीबत में पड़ जाओगी। तो डैड तो ऑलरेडी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करते, डैनी कैसे से मीटिंग वाली बात पर, तो फिर डैड क्यों तुम पर गुस्सा करेंगे। ये लाइन में बोलता है, ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, कि डैड सोचते ही नहीं है कि ये सच है, वो मानते ही नहीं है
तो फिर क्यों डांटेंगे तुमको। सोफी इंसिस्ट करती है और जिद करती है, प्लीज जॉफ, बोलती है कि प्लीज जॉफ कुछ भी हो जाए तुम ये बात किसी और को मत बताना। जॉफ यहां सोफी को यह समझाना चाहता है कि तुम्हारी बताई गई बात पर न तो मैं विश्वास करता हूं न तो डैड विश्वास करते हैं। डैड तो तुमको बोले भी कि तुम वाइल्ड स्टोरीज बना रही हो, और तुम जो बहुत सारे वाइल्ड स्टोरीज बनाती हो, ये जो तुम्हारा मीटिंग वाला जो बात है वो भी उन्हीं वाइल्ड स्टोरीज का एक अलग वाइल्ड स्टोरी है, नया वाइल्ड स्टोरी है। तो डैड तो तुम पर वैसे भी इस बात पर कोई विश्वास नहीं करते कि तुम सच बोल रही हो। लेकिन फिर भी सोफी जो है वो जॉफ को इंसिस्ट करते रहती है, जोर दे करके सिर्फ एक ही बात बोलते रहती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि सोफी अपने भाई जॉफ के रूम में जब जाती है एट द बेड टाइम, तो क्या रिक्वेस्ट करने जाती है और क्यों, तो यहां से आंसर दोगे कि वो रिक्वेस्ट करने जाती है नॉट टू टेल एनीवन अबाउट इट। इट मतलब अबाउट द इंसिडेंट दैट सोफी हैड टोल्ड, कि इंसिडेंट जो सोफी ने बताया है वो किसी को मत बताना, ये प्रॉमिस लेने गई थी। क्यों? क्योंकि सोफी को डर था कि डैड का डांट डपट सुनना पड़ेगा, डैड गुस्सा करेंगे। और जॉफ का मानना है कि डैड तभी गुस्सा करेंगे ना जब डैड को ये बात सच लगेगा। ये बात सच है ही नहीं तो तुम पर गुस्सा क्यों करेंगे। जब इस पर भी सोफी नहीं समझती है और रिपीट पे रिपीट करते जाती है, प्लीज जॉफ, देखो कितना बार प्लीज रिपीट की, यहां एक बार प्लीज, यहां फिर यहां बोलती है प्रॉमिस जॉफ, फिर इसके ऊपर बोलती है प्रॉमिस यू विल टेल नो वन। तो जब सोफी इतना इंसिस्ट करती है जॉफ को, तब जो है जॉफ थोड़ा झुंझला जाता है, मतलब थोड़ा इरिटेट हो जाता है। वो इरिटेट होता है सोफी के इस बात पर जोर डालने का इरिटेशन होता है कि वो अपने मीटिंग वाले बात को एकदम सच साबित करना चाह रही है। तो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है जॉफ, और वो क्या करता है, यहां पर जॉफ जो है वो एक बड़े भाई का, एल्डर ब्रदर का फर्ज निभाता है और सोफी को प्यार से समझाने की कोशिश करता है। एल्डर ब्रदर का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो यहां पे, एल्डर ब्रदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जॉफ निभाता है, वो सोफी को समझाना चाहता है। इस लाइन से है ये लाइन कि क्या समझाना चाहता है। इरिटेट होकर के जॉफ बोलता है क्राइस्ट सोफी, क्राइस्ट वर्ड जो दिख रहा है ये जीसस क्राइस्ट वाले क्राइस्ट का क्राइस्ट है, मतलब जीसस, मतलब क्राइस्ट सोफी का मतलब हुआ कि इरिटेट होकर के जॉफ बोलता है भगवान के लिए चुप हो जाओ सोफी, एक ही बात को मत रिपीट करो, भगवान के लिए चुप हो जाओ। क्राइस्ट सोफी, यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी अपने स्कूल में हो। उसको रियलाइज करवाता है कि तुम अभी टीन एज में हो, अपने स्कूलिंग टाइम में हो तुम। कैसे मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, उसका भाई उसको यह समझाना चाहता है कि तुम तो अभी स्कूल में हो और डैनी कैसे
जितना बड़ा सेलिब्रिटी है, जितना बड़ा सेलिब्रिटी डैनी कैसे है, डैनी कैसे के पास तो लड़कियों की लाइन लगी हुई होगी। ये एक फ्रेज है, बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं कि उसका भाई क्या बोल बोल करके समझाना चाहता है। बोलता है क्राइस्ट सोफी, भगवान के लिए चुप हो जाओ सोफी। और बोलता है तुम अभी बिल्कुल, तुम यू आर स्टिल इन स्कूल, कि तुम तो अभी स्कूल में हो, तुम अभी बच्ची हो, तुम अभी छोटी हो। डैनी कैसे बहुत बड़ा सुपरस्टार है, सेलिब्रिटी है, और उसके पास तो लड़कियों की फैंस, जो लड़कियां होती हैं, उसके पास तो लड़कियों की लाइन लगी हुई होगी। इसका एक मतलब और निकलता है, स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स। ये वर्ड जो है स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, इसका दो मतलब निकलता है। पहला कि उसके पास तो लड़कियां जो फैंस हैं उनकी लाइन लगी हुई होगी, और दूसरा मीनिंग निकलता है कि डैनी कैसे जितना बड़ा सेलिब्रिटी है उसकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी ऑलरेडी। ही मस्ट हैव मेनी गर्लफ्रेंड्स। इस फ्रेज का यही मतलब है। कैसे मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स का मतलब है कि जॉफ समझाना चाह रहा है अपनी सिस्टर को कि तुम अभी स्कूल में हो, तुम बच्ची हो, और डैनी कैसे जितना बड़ा स्टार है उसके पास तो लड़कियों की लाइन लगी हुई होगी, मतलब कि उसकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी ऑलरेडी। तो सोफी का जवाब सुनो। सोफी बोलती है नो ही डज नॉट। सोफी बोलती है नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ही डज नॉट हैव मेनी गर्लफ्रेंड्स। सोफी सीधा बोलती है ही डज नॉट। कॉन्फिडेंस देखो सोफी का, कि सोफी बोल रही है कि नहीं उसकी, तुम जो ये बात बोल रहे हो जॉफ कि उसके पास बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी, नो ही डज नॉट, उसकी नहीं है कोई गर्लफ्रेंड, ये बोलती है सोफी। तो उसका भाई जो है वो थोड़ा व्यंग करते हुए, एक वर्ड यहां यूज किया है जियर्ड, जियर्ड वर्ड यूज किया है, देखो ही जियर्ड ये वर्ड। तो जियर्ड वर्ड का कॉमन मतलब निकलता है कि ताना मार रहे हैं आप किसी पर, व्यंग कस रहे हैं आप किसी पर, उसको जियर्ड बोलते हैं। या किसी का मजाक उड़ाने की दृष्टिकोण से आप कुछ बोल रहे हैं, जियर्ड। तो सोफी जब बोलती है एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो जॉफ जो है वो सोफी को है ना कमेंट करते हुए, ताना मारते हुए पूछता है हाउ कुड यू नो दैट। ये कमेंट था कि तुमको कैसे पता है सोफी, तुम इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रही हो कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। इस पर सोफी का जवाब सुनिएगा। सोफी क्या बोलती है, ही टोल्ड मी सो दैट्स हाउ। सोफी बोलती है कि ये बात डैनी कैसे ने मुझे खुद बताया है। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ। उसका भाई पूछता है कि तुम कैसे जानती हो कि डैनी कैसे की गर्लफ्रेंड्स हैं या नहीं हैं। तो वो बोलती है ही टोल्ड मी दैट इज हाउ, कि मुझे खुद डैनी कैसे ने बताया है ये बात कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसका भाई का स्टेटमेंट है फिर से समझाने वाला, एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। उसका भाई समझाता है सोफी को, कोशिश करता है,
बोलता है सोफी, तुम बोल रही हो कि डैनी कैसे ने खुद तुमको बताया है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो कोई भी लड़का किसी लड़की को थोड़ी ये बताता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है कि नहीं। ये तो नेचुरल सा आदत है। बीइंग अ बॉय, जॉफ जो था, बीइंग यंग, मतलब यंगर देन, नॉट यंगर देन, एल्डर देन सोफी, जॉफ जो था वो बोलता है कि देखो सोफी, कोई भी लड़का से अगर तुम पूछोगी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो ऑब्वियसली वो लड़का झूठ बोलेगा। ये ऑब्वियस है, वो बोलेगा कि नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। ये लाइन में जॉफ बोल रहा है, एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट। मतलब कि क्या कोई लड़का किसी लड़की को इस तरह की बातें बोलेगा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? वो तो सब यही बोलेगा कि नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो तुम जो बोल रही हो कि डैनी कैसे ने खुद बोला है, तो इस पर कैसे भरोसा किया जाए? सोफी का जवाब है, यस ही डिड, ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज क्वाइट। सोफी जो है वो अपना पक्ष जो है उसको डिफेंड भी बहुत सॉलिड तरीके से करती है और बहुत कॉन्फिडेंस से करती है। अब पता नहीं वो सच झूठ बोल रही है, पर इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि यस ही डिड, बोलती है कि हाँ, डैनी कैसे ने मुझे बताया है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और बोलती है ही इज नॉट लाइक दैट, बोलती है कि डैनी कैसे उन लड़कों जैसा नहीं है जो धोखेबाज हों। मतलब उन लड़कों जैसा नहीं है जिनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रहती हैं। डैनी कैसे इज नॉट लाइक दैट, ये सोफी बोल रही है। ही इज क्वाइट, मतलब सोफी का कहना है कि डैनी कैसे जो है वो एक शांत स्वभाव का है ना, बहुत हम्बल, बहुत सीधा साधा और बहुत क्वाइट पर्सन है। ही इज डैश डैश करके क्वाइट लिखा हुआ है। तो वो डिफेंड कर रही है डैनी कैसे को, जब उसका भाई उसको समझाना चाह रहा है कि तुम अभी बच्ची हो, तुम अभी स्कूल में हो, डैनी कैसे बहुत बड़ा स्टार है, उसके पास तो ऑलरेडी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। तो सोफी कितना कॉन्फिडेंस से अपने को डिफेंड करती है, डैनी कैसे को डिफेंड करती है, और कितना अधिकार से वो बोलती है कि नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और जब पूछता है कि तुमको कैसे पता, तो भी बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती है कि मुझे डैनी कैसे ने खुद ये बात बताया है। उसका भाई समझाना चाहता है कि कोई भी लड़का किसी लड़की को अपने अफेयर्स के बारे में थोड़ी बताता है, इट इज़ क्वाइट नेचुरल, वो झूठ बताएगा। लेकिन फिर भी सोफी जो है वो डिफेंड करती है और बोलती है नहीं, वो उन लड़कों जैसा नहीं है, ही इज़ डिफरेंट, ही इज़ ऑनेस्ट। सोफी जो है डिफेंड कर रही है डैनी कैसे को, ही इज़ नॉट लाइक दैट, कि वो उन लड़कों जैसा नहीं है जो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स रखते हैं, जो चीट करते हैं, उन लड़कों जैसा नहीं है डैनी कैसे। ही इज़ क्वाइट, वो थोड़ा पीसफुल है, ये सोफी बोलती है। उसका भाई जवाब देता है, नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट अपरेंटली। उसका भाई बोलता है कि देखो सोफी, तुम जितना सोच रही हो, तुम जितना समझ रही हो कि डैनी कैसे एकदम सीधा साधा भोला भाला लड़का है,
वो उतना सीधा साधा और भोला भाला नहीं है जितना तुम सोच रही हो। ये बोल करके समझाना चाहता है जॉफ सोफी को। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जॉफ। सोफी फिर से डिफेंड कर रही है। जब उसका भाई बोलता है कि तुम जितना शांत और जितना पीसफुल और जितना लॉयल, ऑनेस्ट, ये तुम जितना डैनी कैसे को कंसिडर कर रही हो, डैनी कैसे उतना लॉयल नहीं है। ही इज नॉट लाइक दैट। तो इस पर भी सोफी जो है वो फिर से डिफेंड करती है, ये बोलते हुए इट वॉज नथिंग लाइक दैट। बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और वो अब आगे जॉफ को अपने और डैनी कैसे के मुलाकात में हुई बातों के बारे में बताएगी। अभी तक तो सिर्फ ये बताई है कि उससे मुलाकात कोइंसिडेंटली हो गया था रॉयसे नाम के एक स्टोर में कपड़े देखते वक्त, ठीक है। वो और उसके अपीयरेंस के बारे में बताई है अभी तक, ब्लू आई, ग्रीन आईज वो बताई थी, जेंटल आईज बताई थी। अब और आगे बढ़ करके और अब अपने भाई जॉफ को वो आगे बताएगी कि उसके और डैनी कैसे के बीच जब मुलाकात हुआ तो बातें क्या क्या हुई थी। तो अब उन बातों को डिस्कस करेगी, मतलब बताएगी अपने भाई को। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।